कमल जी श्रावण जी को पूछिए अभी मरने के बाद देंगे क्या? बोलिए अभी। क्या अस्पतालों में इलाज मिलेगा? मिलेगा जब आदमी मर जाएगा उसके बाद इलाज मिलेगा। के बाद क्या मिलेगा? जबकि एवरेज जो गवर्नमेंट ने निकाली है आंकड़ा निकाला वो 65 ईयर का है। हम तो 65 ईयर के बाद आदमी की एवरेज 65। अब यही बात हमारी थोड़ी देर पहले ही कमल जी मैम से भी हुई थी 60 साल में लोग मर जा रहे हैं। खान पीन हमारा ऐसा है कि कौन जिएगा कौन मरेगा कुछ पता नहीं। फिर भी 60 साल के बाद क्या उसको इलाज प्रॉपर मिलेगा या उसको अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा? क्योंकि सरकारी अस्पताल चाहे वो दीनदयाल हॉस्पिटल हो चाहे सफदरजंग हो तो वहां पर भी सही ढंग से इलाज क्या ढंग से बात नहीं की जाती। आप इसके बारे में पूरी योजनाओं को लेकर आपका क्या कहना है? जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हाइलाइट्स। ये 6-8 महीने हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। अब देखा जाए तो अब 4 इंजन की सरकार पूरी दिल्ली जानती है, देश जानता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हैं, मेयर भी है और हमारे विधायक भी हैं। फिर भी जो योजनाएं जो चल रही थी, अब देखा जाए तो आम नागरिक को शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है और रोजगार की जरूरत है। भी दिल्ली को जरूरत है सरकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सेंटर का एजेंडा दिया है तो जो मैनिफेस्टो में किया है कहा है उसको पूरा करके दिया है। अभी भी जो हमने अपने मैनिफेस्टो वादे किए वो सारे पूरे होंगे, इस बात का विश्वास। मैम योजनाओं की हम सारी बात ना करें तो हम सीधे आयुष्मान की ही बात करते हैं। हम ना 2500 की योजना की बात करेंगे ना हम गैस की बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमारी बहन कमलजीत सहरवाज जी से हमारी कंसल्टेशन अब सामने हमारे बीच में मौजूद है महामंत्री। अब हम आयुष योजनाओं की बात लेके चल रहे थे। अभी हमने ज्यादा बात ना करेंगे, ना हम 2500 की बात करेंगे ना हम गैस की, सीधा बात करते हैं अब मुद्दे पे आयुष्मान कार्ड जिसका डंका हर जगह बज रहा है। और आयुष्मान की अगर हम बात करें कि 70 साल के बाद ही आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, बशर्ते उसका कहीं भी फोन आ रहा है तो कहीं भी उसका इलाज प्रॉपर आम आदमी को नहीं मिल पा रहा। अगर फोन करके पता किया जाता है कि आयुष्मान कार्ड मेरे में उसको ये बीमारी है तो आयुष्मान कार्ड के लिए भी रिकॉर्डिंग साथ में है कि मना कर दिया जाता है। महिंद्रा हॉस्पिटल, कालरा हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास आयुष्मान का कोई भी कैटेगरी नहीं है। आइए इनसे जरा कुछ वार्तालाप करते हैं कि इनका क्या कहना है, क्योंकि कुछ समय पहले हमारी सुशील गुप्ता जी से वार्तालाप हुई थी। एक रिक्वायरमेंट हो वो भी बंद कर दिया गया। नंबर जहां अगर बुजुर्ग को, महिला को, किसी को घूमना हो उस पर 20 रुपए पार्क पे पेनल्टी भी लगा दी गई, 20 रुपए 50 रुपए। उनसे ज्यादा आपको जानकारी उसके बारे में क्या कहना है? आपने जो पेनल्टी जो लगाई है पार्कों के ऊपर उसके बारे में आपका क्या कहना है? पेनल्टी जो लगाई है एक तरफ से तो सही भी है, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पार्कों के अंदर खुलेआम दारू पी रहे हैं, नशा खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो जब पेनल्टी लगेगी तो उसमें जो नॉर्मल आदमी जो स्वागत योग्य है पेनल्टी उसी से आएगा। जो ये दारू वगैरह पीने वाले हैं उनके पास तो 20 रुपए की उन्होंने थैली रहनी तो 20 रुपए दे के कहाँ पार्क में बैठेंगे वो। हर पार्क में आम पब्लिक दारू नहीं पीती, सोच नहीं करती। कहीं पॉइज एरिया भी होती है, ज्यादातर डीडी पार्क के अंदर 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए यहाँ तक की पेनल्टी लगाई। कुछ लोग घूमना पसंद करते हैं। हर पार्क के अंदर भीड़ नजर नहीं आएगी, ताश खेलता हुआ आदमी नजर नहीं आएगा, सिर्फ बुकिंग के पर्पस के हिसाब से। हम आयुष्मान की बात करते हैं, अभी हम इन्हीं पे वार्तालाप पे हम आते हैं, हम आयुष्मान की बात करते हैं। सर नमस्कार। सर कुछ समय पहले ही हमने आयुष्मान की बात करी थी कि 70 साल के बाद आप आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। जो भाजपा ने एक डंका बजा, शोर मचाया, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में अब आयुष्मान कार्ड बन रहा है, लेकिन 70 साल की ही बात ही क्यों? देखिए ऐसा है, एक सीमा होती है। हमने पहले 70 साल का स्टार्ट करा है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि लोग बुजुर्गों को क्या है रेलवे में बैठा देते थे, हरिद्वार छोड़ाते थे, केरला में छोड़ाए, कभी कहीं रोड पे छोड़ा। 70 साल के बाद कब बंद हो गया? 70 साल आज हो गया, मतलब इसका भी कैटेगरी महीना होगा, महीना 2 महीने तक 70 साल, फिर ये 60 साल का होगा, फिर 50 साल का होगा, ऐसे कब तक ये क्लियर हो जाएगा? लगभग हमारा जो है कि 35 लाख करीब 70 साल के लोग 35 लाख हमने जो है जो बुजुर्गों की वो बनाना है आयुष्मान कार्ड। वो लगभग हमारा जल्दी से जल्दी। क्या इसका डिजिटल माध्यम नहीं है कि मैं खुद अगर डिजिटल पोर्टल में जाऊं तो खुद बना पाऊं? बिल्कुल बना सकते हैं, सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसको करे कौन? फिर भी भारतीय जनता सुविधा दी जा रही है, फिर भी पूरी सुविधा दी जा रही है और कार्ड भी बना के दिया जा रहा है हाथों हाथ। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कल ही की बात है, मैंने जिनका आयुष्मान कार्ड बनाया था उनका जनकपुरी के अंदर में दीनदयाल हॉस्पिटल है अपना,
उसके अंदर में न्यू दीनदयाल हॉस्पिटल है जनकपुरी के अंदर में, उनका है ना स्टंट कल ही मैंने, जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई कहाँ काम नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं हो रही, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ। कल की बात है, कल एक बहन हमारे शनि बाजार सब्जी मंडी रोड के वाइस चेयरमैन थे, उनका जो है ऑपरेशन कल ही कराया उनकी वाइफ का। वो 70 साल की है, उनका पूरा हो गया है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है लोगों को पता नहीं है कि कहाँ क्या क्या, क्योंकि जनता को इंतजार है 20 साल का 25 साल का। अब नहीं अब शादियों का सीजन भी आ गया है, बीच में कुछ ना कुछ गर्भवती महिलाएं भी होंगी, वो भी सोचेंगी कि मेरा इलाज हो सकता है प्राइवेट। सरकारी में तो सफाई तक नहीं मिल पाती, सुनवाई नहीं होती, भीड़ में लगा दिया जाता है, गंदगी इतनी होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक पेशेंट अगर सरकारी अस्पताल में जाए, अगर कोई भी आपके यहाँ का मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हमारे साथ सरकारी अस्पताल में चले तो वो बीमार ना होते भी उसको 5 बीमारियां साथ में और लग जाएंगी। देखिए विधायक और सांसद हमारे साथ ही जाएगा। देखिए आप मुझे बताइए, हमारे को कितने महीने हुए? सिर्फ 3 महीने के लगभग हुए होंगे। आप एक बात, उपेक्षा कितनी तेज है? उपेक्षा इतनी है कि उसको इंतजार है कि मेरा 25 साल का कब बनेगा, 30 साल का कब बनेगा, 40 साल का बनेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है, वो कब तक बन जाएगा? ये पूरी योजनाएं तैयार है हमारी, साल 2 साल 1.5 साल, कम से कम लगभग 1 साल लगेगा हमारे को पूरी योजनाओं को। क्योंकि देखिए अगर कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है उसको 9 महीने लगते हैं, हमारे को सिर्फ अभी 3 महीने लगे हैं। इसको पूरा आकार देने के अंदर में टाइम लगेगा, लगभग 1 साल के अंदर में आपको जमीनी स्तर काम। ऐसा कोई पोर्टल नंबर है अगर कोई भी अस्पताल, ऐसा कोई पोर्टल है, कोई भी अस्पताल अगर वो आयुष्मान कार्ड लेने से मना करता है, उसको इज्जत या मान सम्मान ना मिले, उसके बारे में कार्रवाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम हरीश रजाई है, मैं जिले का महामंत्री हूँ। आपको मालूम है कि 70 साल से ऊपर वाले जो कार्ड मोदी जी ने बनाए, इससे पहले तो नहीं थी, नहीं मोदी जी ने बनाए। आप कह रहे हो कि 60 साल के क्यों नहीं है, 20 साल वालों क्यों नहीं है, 25 साल वालों क्यों नहीं है? जितना ये मेरा सवाल नहीं, आम जनता का सवाल है। जनता का सवाल, जनता ये कहती है कि सिर्फ 70 साल के बुजुर्गों ने वोट दिया, क्या 25 साल के नहीं दिया? महिला कहती है क्या मैंने नहीं दिया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। 70 साल वाले, जब व्यक्ति 70 साल का हो जाता है, वो किसी भी जाति को, किसी भी बिरादरी को, अमीर हो गरीब हो, उन सब के लिए कार्ड बना है। वो कार्ड इसलिए बना है कि 70 साल के बाद बुजुर्गों को, कई लोग परिवार में अवॉर्ड करते हैं, हाँ अवॉर्ड करते हैं, 70 कम से कम उनको पता पैसा खर्च नहीं होना, हॉस्पिटल में छोड़ा है, उसका जो अंतिम समय। और मेन मकसद सिर्फ यही है जो कहने का कि 70 साल के बुजुर्गों को कुछ लोग अवॉइड करते हैं। ये झूठ भी नहीं, ये एक सच है। लेकिन हमारी जो जनता है उसका भी जवाब, बड़ी भोली भाली है, उसको भी इंतजार है, बेबख्श भी है। ये 70 साल के बाद बनाया जा रहा है, मैं जीऊंगा या मरूंगा मुझे नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो भी उंगली उठाने से बाज नहीं आएगा। मेरा उद्देश्य में यही है कि उनका मुंह बंद करने के लिए, जनता का ये सोच है उसकी भी एक मांग के लिए कि मैं भी तो 25 साल का हूं, मैंने भी तो वोट दिया, मैं भी 30 साल का हूं, मैंने भी तो वोट दिया, क्या मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा? अगर मैं जो है मेरा बना तो क्या मेरा इलाज सही मान सम्मान के साथ होगा? क्या मुझे घुमाया तो नहीं जाएगा? इसके बारे में क्या कहते हैं? जो जिनका कार्ड बन गया है, आपको 2-3 हॉस्पिटल का आपने अभी नाम लिया था, मैं सुन रहा था, अभी ये स्कीम लागू हुई है, उनके पास अभी मेरा बात हुई मेरी रूपरानी मग्गो में, अभी उनके पास कोड नंबर नहीं आया था। वो कहते थे 2-3 दिन में हमारा आ जाएगा, अभी नहीं आया, कोई अड़चन आई हुई थी। जो लिस्ट आई है सभी हॉस्पिटल ले रहे हैं। आप शुरू में प्रॉब्लम थी जो आप बता रहे हो। दूसरी जो आप बता रहे हो कि 70 साल से नीचे वालों में, जो 60 साल से नीचे हैं या और नीचे हैं, लोग उसमें आते हैं अपना इनकम में, उनके कार्ड बन रहे हैं। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का जो कार्ड है, दिल्ली के अंदर 10 लाख का जो कार्ड है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके बन रहे हैं, उसमें अमीरों के नहीं बन रहे। उसमें इनकम टैक्स अमीर जैसे सर, अमीर जैसे कोई कैटेगरी है, कोई इनकम वगैरह, हाँ, कि जिसकी 25 लाख सैलरी हो या 10 लाख सालाना हो या 5 लाख हो, ऐसा कौन सा सैलरी? जिनका राशन कार्ड बना हुआ है बिलो प्रॉपर्टी लाइन का, उनके बन रहे हैं। उनकी लिस्ट है 2011 के जनगणना की लिस्ट है सरकार के पास, उनके कार्ड बनकर घर आ रहे हैं। ये जानकारी हमें होनी चाहिए, आप भी पत्रकार हो, आपकी भी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो लिस्ट के अनुसार बनते हैं पूरे देश में ही, यहाँ नहीं दिल्ली में नहीं, पूरे देश में ही 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनके कार्ड बनकर घर आ रहे हैं और उनका इलाज पूरे देश में फ्री हो रहा है सभी के। मैं कहूँ कि मैं 25 साल का हूँ और मैं 20 लाख रुपए सालाना कमाता हूँ तो मेरा नहीं बनेगा भाई।
गरीबी रेखा से नीचे वालों ये कैसे पता चलेगा कि मेरी सैलरी 20 लाख है? जिनके बाद उनके बंद मेरा पता चल 20 लाख सैलरी आसान नहीं है अरे भाई, महंगाई के दौर पर इस महंगाई को देखते हुए 20 लाख सालाना सैलरी आसान नहीं है। उसी की कैटेगरी को देखते हुए इनकम सर्टिफिकेट बंद कर दिया गया। अगर मेरे को इनकम शो करनी है तो एसडीएम तो फाइन मार के देखेगा। लो इनकम सर्टिफिकेट वालों का आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बन रहा, इस योजना की जानकारी होनी चाहिए। हाँ सर, कब मेरा कहने मतलब सर्टिफिकेट उन्हीं का बन रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसके पास जिनकी जनगणना सरकार के पास है। अगली कोई लिस्ट आएगी तो उसमें और जुड़ेंगे, उन्हीं का तो बनेगा। सबका ये वाली आयुष्मान योजना सबकी तो नहीं है ना कि सबकी बनेगी, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, ये योजना नहीं है ना जी। योजना वही है जो आयुष्मान कार्ड है, 70 साल से ऊपर अमीर गरीब सबका बनेगा, नीचे जो गरीबी रेखा से नीचे है उनका बनेगा। और कोई हॉस्पिटल अब मना नहीं करेगा। जो लिस्ट में आई, आपने लिस्ट देखी होगी, फेसबुक पे भी आई, सोशल मीडिया पे भी आई, जो उस 70 हॉस्पिटल हैं जो मैंने अस्पताल बताए, उनमें भी वो नामी ग्रामीण अस्पताल है जो इस समय 2-4 दिन पहले ही कुछ महिलाएं आई थी, आयुष्मान नया बना। उस अस्पताल वालों की रिकॉर्डिंग भी सिस्टम है सारी। अभी डालना हमने उचित नहीं समझा, अभी तो पूछना उचित ज्यादा समझा कि वो कहते हैं कि ये बीमारी इस कैटेगरी में नहीं आती है। इसके बारे में क्या कहते हैं? बीमारी तो कोई भी हो सकती है। अभी उनको इस विषय की देखो जानकारी आते होते समय लगता है। हमें या अस्पताल वालों को जानकारी नीचे तक आने में समय लगता है। स्टाफ है वहाँ भी, मान लो मीटिंग में आप गए हो, आपका नीचे स्टाफ है, वहां तक जाने में जानकारी लगती है। कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारी उसमें इंक्लूड है। XYZ इस आयुष्मान कार्ड के अंदर कोई भी बीमारी होगी सारी उसमें इंक्लूड है। अब सर, जैसे कि हम एक बात को लंबा ना करते हुए छोटी सी बात आपसे पूछना चाहेंगे एक और, कि ये सारी योजनाएं जो चल रही हैं, अब हम आयुष्मान की बात करते हैं, कि कब तक ये सारी अस्पताल में शुरू हो जाएंगे? 70 साल के ऊपर वाली तो सारी शुरू हो गई। और आयुष्मान कार्ड जैसे मना कर रहे हैं उस वक्त अस्पताल वाले, उसके बारे में 2-4 दिन मना कर रहे थे, अब मना नहीं कर रहे। अब मना नहीं करेंगे। अभी रूपरानी मग्गों में जाओ तो ले रहे हूँ, पहले नहीं ले रहे थे। मेरी भी बात हुई, मेरे पास आए 2-3 केस, मैंने रूपरानी मग्गों में बात की, वो कह रहे कि हमारा कोड वर्ड नहीं आया, अभी आने में समय लग रहा है। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कहीं तक जो मैंने बात सवाल पूछा उसका आपको उत्तर मिल गया होगा कि पहले कुछ समय पहले में कुछ परेशानी आ रही है। अब किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं आएगी। 70 साल के बुजुर्ग का जिसका भी कार्ड बन चुका है वो आपके नियर अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकता है। अगर इलाज होने में कोई भी कठिनाई या परेशानी आती है तो हमें उसकी वीडियो या क्लिपिंग बना के हमें जरूर भेजिए। हम आपको विश्वास दिलवाते हैं। हमारे साथ में भाजपा के महामंत्री हैं, साथ में उत्तम नगर में सुशील गुप्ता जी हैं, आपके साथ में उस अस्पताल के साथ में कार्रवाई जरूर की जाए। नमस्कार, इस समय हमारे साथ खेड़ा पार्क में, हम उत्तम नगर में हैं। इस समय हमारे साथ में बहन कमल जी सहरावत जी, जो सांसद हैं भाजपा के। मैम नमस्कार। मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैम, हम ये कहना चाह रहे हैं, जो पूरा देश, पूरी दिल्ली जो आज योजनाओं पर भरोसा करता है, पूरी दिल्ली, आप आम आदमी को छोड़, उसने 26 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लाई है। कहीं ना कहीं वो जो मैनिफेस्टो से, जो कांग्रेस के लोग, चाहे वो आम आदमी की पार्टी लो, और एक आपके जो मैनिफेस्टो से उससे कहीं कदम आगे जो जनता ने भरोसा दिखाया, उन भरोसों की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसपे आपका क्या कहना है? आज जनसंवाद के लिए हम खेड़ा पार्क में आए ताकि लोगों की समस्याओं को सुन पाए, और डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हमारे साथ थे। देखिए, सरकार को नहीं हुए हैं, लेकिन आपने आयुष्मान वयोवृद्ध योजना जो हमारी है 70 वर्ष से ऊपर, वो लागू होते देखी। नई बसों को आपने देखा है, हर नाले से जितनी शिल्ट निकल रही है, हैरानी है कि ये नाले थे या बंद हो गए थे, वो हम देख रहे हैं। इस टाइम पे दिल्ली जल बोर्ड हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सीवर सारे बंद पड़े हैं, पीछे से पानी की दिक्कत है। ये 6-8 महीने हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। मैम, देखा जाए तो अब 4 इंजन की सरकार पूरी दिल्ली जानती है, देश जानता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, मेयर भी है, और हमारे विधायक भी हैं। फिर भी जो योजनाएं जो चल रही थी, अब देखा जाए तो आम नागरिक को शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, और रोजगार की जरूरत है। भी दिल्ली को जरूरत है। सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सेंटर का एजेंडा दिया है, तो जो मैनिफेस्टो में किया है, कहा है, उसको पूरा करके दिया है। अभी भी जो हमने अपने मैनिफेस्टो वादे किए वो सारे पूरे होंगे, इस बात का विश्वास। मैम, योजनाओं की हम सारी बात ना करें तो हम सीधे आयुष्मान की ही बात करते हैं।
हम ना 2500 की योजना की बात करेंगे, ना हम गैस की बात करते हैं, हम सीधा आयुष्मान की बात करते हैं कि बुजुर्गों का 70 साल के बाद कार्ड बनाया जा रहा है। आज के समय में देखा जाए तो आज का जो खाने पीने का जो ढंग है वो भी प्योर नहीं है, सब में मिलावट आ रही है। तो 70 के साल के बाद बुजुर्ग जिएगा या मरेगा उसका हम नहीं कह सकते। इलाज कहाँ से प्योर, उसका इलाज मुफ्त में हो जाएगा। कौन सा अस्पताल अगर वो कार्रवाई करने से मना करता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कैसे हो सकती है? 10 लाख का कार्ड है, वेबसाइट के ऊपर 60 हॉस्पिटल दिल्ली के लिस्टेड है। पूरे भारत में 13,000 हॉस्पिटल है, 60 से नंबर बढ़ाया जाएगा। इनमें से कोई हॉस्पिटल अगर मना करता है तो सरकार को आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, शिकायत करने का मौका नहीं होगा। अभी कुछ समय पहले ही महेंद्रू में कॉल किया गया, कुछ समय पहले एक बहन का कार्ड बना। क्या होता है किसी योजना को इम्प्लीमेंटेशन आने में, क्योंकि कार्ड बनते ही वो कौन सी लिस्ट में है सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। मैंने 60 हॉस्पिटल बोले हैं, तो वो 60 हॉस्पिटल में जाकर ही हम बात कर सकते हैं, सब में नहीं होगा। तो उन 60 हॉस्पिटल में अगर कोई मना करेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन इसलिए 70 साल के लिए या 60 या 40 या 20 या 25? अभी ये 70 वर्ष के कार्ड बने, अभी उनकी बात कर रहे हैं। उससे पहले कोई कार्ड का कुछ वो भी बनेंगे, नियम वगैरह बनेंगे। कल भी 70 जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे। ये है हमारी बहन कमलजीत जी की टिप्पणी। अब आप क्या विचार है? जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइंस। साल में तो लोग मर जाते हैं। कमलजीत सरावत जी को पूछिए, अभी यही बात मेरी अभी हुई थी। 70 साल में आयुष्मान कार्ड देकर मरने के बाद देंगे क्या? बोलिए, अभी क्या अस्पतालों में इलाज मिलेगा? मिलेगा, आदमी मर जाएगा उसके बाद इलाज मिलेगा। के बाद क्या मिलेगा? जबकि एवरेज जो गवर्नमेंट ने निकाली है, आंकड़ा निकाला है, वो 65 ईयर का है। हम तो 65 ईयर के बाद आदमी की एवरेज 65। अभी यही बात हमारी थोड़ी देर पहले ही कमलजीत मैम से भी हुई थी कि 60 साल में लोग मर जा रहे हैं। खान पीन हमारा ऐसा है कि कौन जिएगा कौन मरेगा कुछ पता नहीं। फिर भी 60 साल के बाद क्या उसको इलाज प्रॉपर मिलेगा या उसको अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा? क्योंकि सरकारी अस्पताल, चाहे वो दीनदयाल हॉस्पिटल हो चाहे सफदरजंग हो, तो वहां पर भी सही ढंग से इलाज क्या ढंग से बात नहीं की जाती। आप इसके बारे में पूरी योजनाओं को लेकर आपका क्या कहना है? जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइंस।